तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 9 मार्च को होने वाला कक्षा 7 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको यहाँ पर जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा, ठीक वैसा का विषय पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 7 का आपका हिंदी विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आने वाला है। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग देख लीजिएगा। समय आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। और जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना, ताकि आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे प्रकार से इस पूरे पेपर को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता है। तो देखो मातृभूमि के लिए अर्पित होना चाहता है। रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी, रामगढ़ की रानी थी। अगला क्वेश्चन, सच्चा न्याय नामक पाठ में व्यापारी के ऊंट पर पहचानना किस पक्षी के न्याय के कारण संभव हो पाया। तो देखो सारस के कारण संभव हो पाया। अगला क्वेश्चन, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य के 2 अंग होते हैं, याद रखना। निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से विशेषण शब्द है मीठा, याद रखोगे कौन सा विशेषण शब्द है, मीठा है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लो, रोशनी का विलोम शब्द क्या, अंधेरा है। दादी की घड़ी, पाठ में दादी को देखकर खुश हो गया, बालक क्या हो गया, खुश हो गया। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा पेपर अच्छे से याद भी कर ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मनुष्यता कविता के रचयिता। तो देखो मनुष्यता कविता के रचयिता लगन और कठिन क्या होगा, देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मनुष्यता कविता के रचयिता का नाम बताना। तो देखो इसके राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखो छूट गया था, मैथिली शरण गुप्त। क्या उत्तर होगा इसका, यहाँ से देख लें आप लोग, मैथिली और उसके बाद में आगे लिखोगे शरण। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कि इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। सच्चा मित्र हमेशा हमें साथ देता है। सच्चा मित्र प्यारे विद्यार्थियों देखो हमेशा दुख में साथ देता है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का सारे के सारे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो आप लोग। प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है, देखो इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, मान वैज्ञानिक सर सीवी रमन। तो देखो ये जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में दे रखा है, इसके उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग रही है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग रही है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और रा के 3 रूप प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखो पर्यावरण को बचाने के कोई 2 उपाय आपको बताने हैं। पर्यावरण को बचाने के प्यारे विद्यार्थियों देखो 2 उपाय ये लिखे हैं, इनको भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, माँ के एक कहानी कविता का केंद्रीय भाई आपके शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, माँ के एक कहानी कविता के केंद्रीय भाव आपको अपने शब्दों में लिखना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए थे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं हुआ होगा।
बाकी जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे यहाँ पर, माँ के एक कहानी, तो देखो उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और नीति के दोहे के दैनिक 3 कार्यों को अर्थों को प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है। इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने इसका उत्तर बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो देखो तीसरे के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा, याद कर लेना इसको। और सफाई हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्यों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ऑल टोटल प्यारे विद्यार्थियों जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, 3 बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 बुद्धिमान कथा के माध्यम से लोग क्या संदेश देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, विस्तार से समझाइए। 24वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा गया है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और प्रधान अध्यापक को छुट्टी लेने हेतु आवेदन पत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ठीक है। इस प्रकार से मेरे द्वारा आपको देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।